अगर अपने फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो तो कौन सा बैंक पे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो कौन सा बैंक पे कितना इंटरेस्ट दे रहा है तो इसी वीडियो में पूरा डिटेल में आपको दिखाने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं तो कौन सा बैंक पे फिक्स डिपॉजिट के लिए ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, सारी बैंक का डिटेल वहां पे आपको दिखाने वाला हूं। चलो एक एक करके पहले मैं आपको दिखाता हूं। तो वहां पे देख रहे हो SBI बैंक पे कितना इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो वहां पे देखो 7.05% वहां पे देखने को मिल रहा है, वो भी रेगुलर एफडी के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए। वहां पे साइड पे देख रहे हो, ये साइड पे सीनियर सिटीजन के लिए वहां पे दिया हुआ है। तो सीनियर सिटीजन के लिए एफडी जो रेट रहता है थोड़ा उसका ज्यादा ही रहता है। तो वहां पे देखो सीनियर सिटीजन के लिए रहता है 7.55% वहां पे रहता है, और जो रेगुलर एफडी रहता है और रेगुलर एफडी के लिए रहता है 7.05%। इतना इंटरेस्ट करके मिलेगा, लेकिन ये गारंटी नहीं कि जी जो वहां पे देखने को मिल रहा है 7.05 उसके नीचे आपको मिलेगा, लेकिन ये 7.05 ये कंपलसरी नहीं कि आपको इतना मिलेगा, लेकिन हर साल ये अलग अलग ही होता है। सभी बैंक का ये अलग अलग ही आता है, लेकिन इस ईयर अगर इसी तरफ से आता है तो नेक्स्ट ईयर भी चेंज भी हो सकता है। वो पिछले ईयर से भी इसमें भी कम था, तो अभी वहां पे इतना देखने को मिल रहा है। उसके आ रहा है ICICI बैंक का वहां पे देख रहे हो तो कितना आता है 7.25% और रेगुलर एफडी के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए वहां पे देखने को मिल रहा है 7.85%। तो जिस तरह से मैं बोला सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा ज्यादा ही आता है। उसके बाद एक्सिस बैंक का देख रहा हूँ, एक्सिस बैंक का वहां पे आ रहा है 7.25%। तो उसके बाद वो आता है सीनियर सिटीजन के लिए आता है 7.75% आता है। तो थोड़ा वहां पे देख रहा हूँ जो सीनियर सिटीजन के लिए है और अलग अलग बैंक का तो अलग अलग ही है जिस तरह से, और रेगुलर एफडी के लिए जिस तरह से वहां पे रखा हुआ है तो उसका जो रिटर्न रेट रखा हुआ है तो वहां पे थोड़ा वो सेम ही है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा अलग अलग ही, सभी बैंक का अलग अलग ही रहता है, लेकिन एफडी का जो रेट रहता है वो भी अलग अलग ही आता है। तो वहां पे देखो तो उसके आता है HDFC बैंक होता है, वो एक्सिस बैंक वहां पे बीच में मैंने छोड़ दिया। एक्सिस बैंक का भी वहां पे देख रहे हो 7.25% ही आता है, और सीनियर सिटीजन के लिए आता है 7.75%। तो इसी तरह से वहां HDFC का बैंक भी देख सकते हो 7.40% आता है। तो उसके बाद आता है वो सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा उसका ज्यादा ही 7.90 इतना परसेंट उसका आता है। तो सीनियर सिटीजन के लिए ये है। तो IDFC का भी वहां पे देख सकते हो, IDFC का थोड़ा अलग अलग ही सभी का आता है। तो IDFC का वहां से जितना से भी है IDFC का थोड़ा ज्यादा आता है, तो 7.90% आता है एफडी के लिए। तो वो सीनियर सिटीजन के लिए वहां पे आपको देखने को मिलेगा IDFC का सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा ज्यादा रखा है 8.40% है सीनियर सिटीजन के लिए। इसी तरह से वहां पे बहुत सारे जितना वहां पे स्क्रीन पे देख रहे हो तो बहुत सारे अलग अलग हैं जितना एफडी आप करोगे। तो सभी का लोगों का तो सभी का बैंक पे तो अकाउंट पे तो नहीं रहेगा, जिस बैंक पे आपका अकाउंट है तो वहां पे आप एफडी कर सकते हो, लेकिन जो रिटर्न है अलग अलग बैंक का तो रिटर्न अलग अलग ही मिलता है। अगर आपके पास अलग अलग बैंक अकाउंट है तो मल्टीपल अकाउंट है तो वहां पे आपके कौन सा बैंक पे आपको एफडी करना चाहते हो तो कर सकते हो इसमें। तो वहां पे आपको और एक बैंक पे ज्यादा इंटरेस्ट जो आता है RBL बैंक तो सभी के पास अवेलेबल नहीं रहता है। तो वहां पे देखो RBL बैंक का जो इंटरेस्ट आता है ना वो थोड़ा ज्यादा नहीं आता है, इंटरेस्ट जो आता है 8% आता है, और सीनियर सिटीजन के लिए 8.50% और सीनियर सिटीजन के लिए। तो इसी तरफ से तो वहां पे जितना सारे वहां पे एफडी के लिए देख रहा हूँ ना, जितना सारे बैंक है सबसे अच्छा तो अभी तक तो RBL दे रहा है, लेकिन उससे अलावा और जितना सारे बैंक आ रहा है इंडियन बैंक, यूनियन बैंक आ गया, IDFC बैंक आ गया, ये सारे थोड़ा 7% से ही शुरू हुआ है। तो 7% आपको मिलेगा ही नहीं, उससे नीचे मिलेगा, मतलब किस तरह से मिलेगा वो भी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो वहां पे देखो जितना सारी बैंक है ना उसमें कितना इंटरेस्ट दे रहा है यही सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी हम देखेगा तो इंटरेस्ट हमको किस तरह से कैलकुलेट करेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए वहां पे बजाज फाइनेंस लिखा हुआ, तो इसको हम एक बैंक वहां पे सिलेक्ट करें। तो वहां पे हम सिलेक्ट करें ICICI बैंक। तो ICICI बैंक हमने वहां पे सिलेक्ट कर दिया। देखो ICICI बैंक का अगर हमने इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, जिस तरह से हम इन्वेस्ट करते हैं ना तो एफडी भी एक तरह का इन्वेस्टिंग है जो लॉन्ग टाइम के लिए भी इन्वेस्ट होता है, फिक्स डिपॉजिट। तो हमने वहां पे इन्वेस्ट पे हम कितना करेंगे तो 1000 करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 1000 नहीं लेता है, मिनिमम ज्यादा ही लेता है। तो ICICI बैंक जो होता है ना वो ज्यादा ही मिनिमम 10,000 से ऊपर आप एफडी कर सकते हो, लेकिन हमने 10,000 ही कर देता। तो 10,000 कैलकुलेट करने के लिए अच्छा होगा, तो आपको समझने के लिए भी अच्छा होगा। तो हमने 10,000 अगर हमने एफडी के लिए फिक्स डिपॉजिट के लिए हम डिपॉजिट कर देगा तो हमको कितना ईयर्स के लिए कितना वहाँ पे हमको ईयर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कितना मिनिमम 1 ईयर। देखो 1 ईयर हमने वहां पे सिलेक्ट कर लिया, तो वहां हमको इंटरेस्ट जो पे आउट हमको मिलेगा तो 1 टाइम हमने मैच्योरिटी पे आउट लेगा। तो अगर मंथली अगर आपने लेगा तो बहुत कम आएगा उसमें, तो इसमें कोई एफडी का कोई फायदा नहीं रहता है। तो इसी तरह से अपने अगर 1 ईयर करोगे तो वहां पे देखो आपको कितना करके इंटरेस्ट मिलेगा। वहां पे देखो 4.9% आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर 1 ईयर के लिए
जिस तरह से पहले हम बोला कितना आ था आईसीआईसी का 7 पॉइंट आ रहा था ना, 7 प्लस आ रहा था, लेकिन वहाँ पे अगर 1 ईयर के लिए आपको एफडी करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा। जिस तरह से वहाँ पे आपको एफडी करने का तो मिनिमम 10 ईयर अंदर ही करना पड़ेगा आपको, 10 ईयर अंदर तो आपको ज्यादा मिलेगा। तो मैंने थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, इस तरह से मैंने 1 कर देता हूँ। देखो जिस तरह से मैंने ईयर्स बढ़ा दिया हूँ तो इसी तरह से इंटरेस्ट भी बढ़ते जाएगा। जिस तरह 7% आपको मैं बोल दिया तो मैंने इन्वेस्ट कर दूंगा, तो एफडी कर लूंगा मैं 1 साल 2 साल के लिए, तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी बहुत कम मिलेगा। जो एफडी का इंटरेस्ट आता है ना, वो एफडी का इंटरेस्ट बहुत कम आपको मिलेगा। जितना लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करोगे एफडी के लिए इतना ही अच्छा आपको मिलेगा। लेकिन 10 ईयर्स पे अंदर ही अगर आपने इन्वेस्ट किया तो वही अच्छा रहता है, मिनिमम 5 ईयर से ज्यादा, तो तभी आपको इंटरेस्ट उसी के हिसाब से मिलेगा। वहाँ पे देख रहे हो तो मैंने तो 120 मंथ मार दिया हूँ, तो उसी के हिसाब से जो इंटरेस्ट आता है तो ज्यादा नहीं आता है, तो इसी तरह से आपको करना पड़ेगा। तो एफडी के लिए तो ये मैंने आईसीआईसी का देख लिया, तो मैं आईसीआईसी का छोड़ के एसबीआई का मैं देख लेता हूँ। एसबीआई का सबसे अच्छा आएगा, तो एसबीआई का तो 1000 से ही फिक्स डिपॉजिट शुरू हुआ है। तो मैं 1000 रुपये मैंने क्लिक करता है। 1000 के लिए मैंने कितना ईयर्स मैंने क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मंथ पे लिया हुआ ना, तो मंथ पे हिसाब से आपको क्लिक करने का। तो 12 मंथ पे मुझे को कितना मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 मंथ अगर आपने 1 साल के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो फिक्स डिपॉजिट करोगे तो वहाँ पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5% मिलेगा, 5% इंटरेस्ट करके मिलेगा। जिस तरह से वहाँ पे शो किया था 7% ऊपर शो कर रहा था, तो वहाँ पे 7% नहीं मिलेगा। 7% के लिए आपको 10 ईयर मिनिमम, तो मैंने और तो वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो वहाँ पे आ गया, तो ज़्यादा हो रहा है, तो उसी के हिसाब से आपको एफडी करना पड़ेगा। जिस तरह से 10 ईयर के बाद ही अगर आपने उसी के अंदर ही अगर आपने इन्वेस्ट किया तो इतना ईयर्स के लिए आपने इन्वेस्ट किया तो आपको जो इंटरेस्ट इसका मिलता है ना, उसी के हिसाब से इंटरेस्ट आता है। तो वहाँ पे थोड़ा मैं और एक दिखा देता हूँ, तो 24 तो मैंने ज़्यादा क्लिक कर दिया 120, तो यही लास्ट है। तो इतना मंथ तो अगर आपने इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इसके बाद आप अगर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हो, लेकिन इंटरेस्ट जो वहाँ पे देख रहे हो ये 5% से ज़्यादा नहीं आएगा। तो जो इंटरेस्ट वहाँ पे पहले शो कर रहा था, तो इंटरेस्ट ज़्यादा ही वहाँ पे शो कर रहा था 7%। तो आपको जो इन्वेस्ट करना चाहते हो, एफडी करना चाहते हो, वो अमाउंट भी थोड़ा ज़्यादा भी आपको पे करना पड़ेगा, ज़्यादा एफडी करना पड़ेगा, तभी से उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जब आपको कोई 7% दे रहा है, कोई जिस तरह से आरबीएल का 8% दे रहा है, तो अगर आपने 10,000 20,000 वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कर दिया, वहाँ पे आपको 8% मिलेगा, 8% नहीं मिलेगा, उसका कम ही आपको मिलेगा। जिस तरह से जितना ईयर्स के लिए आपने इन्वेस्ट करा तो उसी के हिसाब से ही आपको मिलेगा। अगर इसको रिन्यूअल भी करना चाहते हो तो रिन्यूअल भी कर सकते हो, नहीं तो एक वन टाइम भी आपने अगर एफडी किया तो 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद आपका पूरा रिटर्न मिल गया, तो रिटर्न मिलने के बाद फिर से रिन्यूअल भी करना चाहते हो तो रिन्यूअल भी कर सकते हो, नहीं तो आपका अकाउंट में आ जाएगा। तो इसी तरह से एफडी करने से क्या फायदा होता है ना, एफडी अगर आपने कर दिया तो एफडी पे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, तो रिस्क ही जीरो रहता है। जो जब भी कितना भी, जिस तरह से शेयर मार्केट में मार्केट नीचे चला जाएगा तो आपका लॉस हो जाएगा, इसमें मार्केट पे कोई मतलब नहीं है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उसमें कोई मतलब नहीं। जिस तरह से आपने एफडी कर रहे हो ना, तो आप उससे अच्छा होगा। तो आप बैंक के एक साथ संपर्क करके अगर आपने एफडी करें तो वही बहुत अच्छा रहेगा। वो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना करके मिलेगा, कितना साल के लिए आपने एफडी करोगे, सारी डिटेल वही आपको बता देगा। तो इतना जानकारी वहीं से ही आपको मिल जाएगा। तो उसमें और भी एक फैसिलिटी है, जिनसे ऑनलाइन से आप अगर एफडी करना चाहते हो तो ऑनलाइन से भी एफडी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन से अगर आप एफडी करोगे तो आपको कौन बताएगा कितना इंटरेस्ट मिलेगा। जिस तरह से वहाँ पे, जिस तरह से मैंने 7% देखा, यहाँ पे 5% देखा रहा है, तो इसी तरह से अगर एफडी कर रहा हो तो नेट बैंकिंग के थ्रू से वहाँ पे डिटेल दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको जब 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर के लिए एफडी करा, तो जब आपने उसको 20 में आपको कैंसिल कर देगा, तो 20 में कैंसिल करने के थोड़ा बैलेंस वहाँ पे कट हो जाता है। जिस तरह से मैं 10,000 के लिए इन्वेस्ट कर देता हूँ, वहाँ पे 400-500 रुपये वहाँ पे कट हो जाता है। अगर 5 साल के लिए मैं अगर इन्वेस्ट किया, तो मैंने एक बार भी एफडी किया था, लेकिन वहाँ पे कट होता है, तभी मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर आप भी एफडी करना चाहते हो तो बिना रिस्क लेने से, कहीं भी अगर इन्वेस्ट करें तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अगर आपने एफडी किया तो जीरो रिस्क रहता है। तो उसी के हिसाब से आप बैंक पे एक बार संपर्क करके वहाँ से एफडी करवा लेने का वही अच्छा रहेगा। तो वही लोग आपको सब कुछ समझा देगा, कितना इंटरेस्ट करके मिलेगा, कितना ईयर्स तक आपको एफडी करना पड़ेगा, और कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। आपको अमाउंट तो जिस तरह से पे करना पड़ेगा, 1000 के एफडी के लिए तो बैंक तो नहीं जा सकते ना, तो वहाँ पे थोड़ा 50,000 से ज़्यादा आप अगर एफडी करोगे तो लॉन्ग टाइम के लिए वही अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क नहीं रहता, लेकिन रिटर्न भी बहुत कम आता है। तो इसी के हिसाब से आप एफडी करना चाहते हो तो एफडी कर सकते हो। अगर आज आगे भी तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, अभी के लिए नमस्कार।